सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस में उत्तरकांड दोहा संख्या 112 आप लोग खोल लीजिए। दो भागों में दोहा है, दोहा संख्या 112 का और खा। और ये लोमश मुनि और काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म का प्रसंग चल रहा है, जहां पर लोमश मुनि ने काकभूषुंडी जी के द्वारा, मतलब उनके पूर्व जन्म के द्वारा, सगुण पक्ष को बताने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हठ करने पर क्रोध आ गया उनके भीतर, और क्रोधित होकर के उन्होंने उन महाराज जी को, जो भी हम लोग उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है, और इसमें भी मुझे थोड़ा रहस्य नजर आता है कि भगवान के भक्तों का अपना कोई नाम नहीं होता है, वो भगवान के भक्त हैं। यही उनकी उनका कालिंदी जी, अब आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, अब हम लोगों का सेशन आरंभ हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं। और हमें जहां तक याद पड़ता है, तो जब उन्होंने उसके पूर्व जन्म की कथा थी, वहां भी उनके नाम का जिक्र नहीं है। पर अगर ध्यान दें तो पहले वाले जन्म में उन्होंने स्वयं को शूद्र बताया है, और दूसरे वाले जन्म में उन्होंने द्विज पुत्र बताया है अपने को। तो ये देखिए, तो ये एक मनुष्य के इवॉल्व होने का ही एक प्रसंग उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार जब हम मनुष्य के योनि में आते हैं, तो प्रथम हम शुद्र अवस्था में ही होते हैं, यानी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो हमें पतन के रास्ते पर ले जाती हैं। और हर व्यक्ति, जैसे कि हमारे यहाँ 16 संस्कार में कहा जाता है कि हर व्यक्ति जन्म के समय शूद्र होता है, उसको संस्कार से संस्कृत करा जाता है। संस्कृत कोई भाषा नहीं है, जो संस्कार भरे आपके भीतर, तब आप एक संस्कृत और फिर सुसंस्कृत, जिसको हम लोग आजकल सिविलाइज्ड कहते हैं, उस तरह के मनुष्य की श्रेणी को प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने, पहले शूद्र अवस्था थी, तो अज्ञान की अवस्था ही शूद्र की अवस्था है, और उसमें उन्होंने किस प्रकार गलतियां करी, किस प्रकार अहंकार से भरे रहे। भक्ति तो करी, पर उस भक्ति के साथ किस प्रकार अहंकार था उनके भीतर। तो हम लोग जो कहते हैं कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, तो ये बातें आपस में बहुत विरोधाभासी हैं कि वो भक्त भी था और विद्वान भी था और अहंकारी भी था। तो ये सब बताने के लिए भी ये छोटे छोटे प्रसंग हैं, अगर समझ में आ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। और उसके पश्चात फिर वो किस प्रकार पूरा शंकर भगवान के श्राप का पालन करते हुए फिर जाके ब्राह्मण, तो कितना कठिन है ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के मार्ग में आ पाना। ब्राह्मण तो आप तब होंगे जब उस मार्ग का पालन कर पाएंगे, उस मार्ग के धर्म का पालन कर पाएंगे, यानी सदा 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 परहित का सोचना, वो ब्राह्मण का धर्म होता है। ज्ञान होता है कि वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, पर ये तो उसका ज्ञान हो गया, पर ब्राह्मण का धर्म क्या है? इसीलिए वेदों में देख लीजिए या कहीं देख लीजिए, सबसे, वैसे तो तुलसीदास जी ने सबसे सेवक धर्म कठोरा बोला है, पर सेवक, आप ब्राह्मण होके, विद्वान होके फिर सेवा के धर्म पर आ जाएं, यानी फिर शूद्र की उस अवस्था में आ जाएं जो सबकी सेवा करने को अपना परम परम धर्म मानता है। तो कितना सुंदर सब कुछ समझ में आता है कि कहीं कोई ऊंच और नीच का, अगर आप उच्च अवस्था में पहुंच के दूसरे को नीच समझने लगे, तो फिर आप उच्च अवस्था को भी पहुंचे ही नहीं है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने शायद इन सब प्रसंगों से हमें, मनुष्य को, हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि शूद्र अवस्था क्या है, ब्राह्मण अवस्था क्या है, और उन सबसे बढ़ करके भक्त की अवस्था क्या है। भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन हो सकता है या अपने आप को मान ले, वो तो भक्त होता ही नहीं। जो स्वयं को मान ले कि मैं भक्त हूँ, वो भक्त नहीं होता है। यही सब अभी और स्पष्ट होगा। तो लोमश मुनि ने उनको चांडाल पक्षी, निम्न कोटि का, निम्न योनि का पक्षी होने का शाप दे दिया कि तू बकबक कर रहा है, मेरी नहीं सुन रहा, तो जा कांव कांव करके, जो निकृष्ट अवस्था है पक्षियों की, वो गंदा मैला कुचैला खाएगा, तू कूड़े में से खाना बिनेगा, ये सब। तो इस प्रकार का शाप दिया। तो देखते हैं कि काकभूषुंडी जी कहते, तुरंत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिर नाई। और उनके शाप देते ही मैं काग हो गया, और तब फिर मैंने मुनि के पद में शीश नवाया। इसके पहले जब उनको शाप मिला था, जब वो अपने गुरु के साथ अयोध्या छोड़ करके और उज्जैन में पहुंचे थे, तो थर थर कांप रहे। तो
तो आप क्रोध के आगे या तो आप क्रोध करेंगे और या आप डर जाएंगे। अगर आपसे कमजोर है क्रोध करने वाला तो आप और क्रोध दिखाएंगे उसको और उसको दबाने का प्रयास करेंगे। और सामने वाला अगर अधिक शक्तिशाली है और आपके ऊपर क्रोधित है तो आप भय से थर थर कांपने लगेंगे। पर अब किस अवस्था में वो पहुंच गए हैं कि उन्होंने शाप देने वाले को फिर से उनके चरणों में शीश नवा दिया। तो ये अवस्था प्राप्त करनी है। सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाए। और रघुवंश मणि मणि कहते हैं बार बार तुलसीदास जी राम को, राम के नाम को। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार। तो ये मणि का अभी स्पष्ट होना भी बाकी है। ये हम लोगों को उत्तरकांड में ही मिल जाएगा। इस मणि का सारा रहस्य बताएंगे तुलसीदास जी। तो सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। मैं हर्ष के साथ वहां से उड़ के चल। उड़ता कौन है? जो बंधन मुक्त हो जाता है। जो बंधन मुक्त हो जाता है वही उड़ता है। तो भक्त जिसके अंदर भक्ति आ गई वो इस प्रकार विनम्र भी हो जाता है कि वो शीश दबाता है और इस प्रकार मुक्त अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है कि वो उड़ सकता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करहि विरोध। तो शंकर भगवान पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे उमा, जो लोग राम के चरणों में अपनी लगन लगा देते हैं वो काम मद क्रोध से छूट जाते हैं, विगत हो जाते हैं। तो वही है ना, दो अवस्थाएं। या तो आप काम क्रोध मद छोड़ दीजिए, तब आपके राम के चरण की लौ लगाइए, और या आप राम के चरण की लौ लगा लीजिए, काम मद क्रोध अपने आप छूट जाएंगे। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है वो कर लीजिए। और अपने ही प्रभु मैं सारा जग देख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, तो निज प्रभु मैं देख ही जगत। वो अपने प्रभु से ही संसार को मैं। अब देखिए, मैं और माया, इसको यही समझ लीजिए। जिस चीज से ये संसार मय है वही माया है। तो वो संसार में सब कुछ मय यानी समाया हुआ है। मैं, आप सब लोग समझते हैं कि मय का अर्थ क्या होता है। पर हमको उस मय में सिया राम नहीं, वो विषय सुख सुविधा दिखते हैं जो मय से माया हो जाते हैं। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि माया ही माध्यम है। माया नहीं होगी तो उस अनंत को कभी जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पास साधन तो सारे सीमित वाले हैं, सीमा वाले हैं, और जानना है हमें या चाहना है हमें उस असीमित को, तो बीच में एक आंख कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर साहब चश्मा लगा देते हैं निश्चित फोकल लेंथ का कि भैया ये बीच में लगा लो, तो उधर और तुम्हारी आंख के बीच में जो है, जो आगे चीज है, वो तुमको ये लेंस अच्छी साफ साफ दिखा देगा। तो ऐसे ही माया माध्यम है कि वो अनंत तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, और हम यहाँ हैं। और हमारी दृष्टि की, हमारे कान की, हमारी नाक की, हमारी स्पर्श की, सबकी एक सीमा है। तो बीच में माया बिछा दी है कि देख लो, इसमें पा जाओ तो उसको देख लो, वही तो है समाया हुआ यहाँ। और नहीं तो माया में भरमाए रहोगे। यही शुरू से कह रहे हैं, यही शुरू कि किस कौन है ऐसा जिसको इस, क्योंकि हम तो मानते ही उसको है जो देखा है हमने। चश्मदीद गवाह अदालत भी उसी पे विश्वास करती है कि जिसने कुछ देख रखा हो। तो कहते हैं मैं किसके साथ विरोध करूं। अगर आपने कह दिया रोज कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, तो क्या आपका व्यवहार भी ऐसा है कि खाली चौपाई गाली बड़ी सुंदर है? तो कह रहे हैं मैं किसके साथ विरोध करूं। और देखिए किस प्रकार भक्त भगवान की बात हो जाता। हमने कल भी बताया था कि श्राप को शिरोधार्य राम ने किया है, नारद के शाप को। तो उनका भक्त कैसा होना चाहिए? जो दिए हुए शाप को शिरोधार्य कर ले। कि आपने जो हमें दिया है, भगवान ने हमें दुख दिया है तो शिरोधार्य कर लीजिए। भगवान ने हमें कष्ट दिया है तो शिरोधार्य वो क्यों दे रहा है, वो दे रहा है तो लेते चलिए। उसको बताएंगे कि ये नहीं ठीक है, आप ये नहीं, हमें ये दीजिए। शिरोधार्य हम ही नकार देते हैं, उसके दिए होकर नकार देते हैं, तो वो जीवन भर हमसे दूर, हम ही धक्का दे रहे हैं उसे। कष्ट आया, पंडित जी के पास चले गए, कुछ अनुष्ठान बता दीजिए ये कट जाए।
भगवान कहता है ठीक है, अभी पंडित जी से निपटा लो, हम कहीं और देखते हैं। सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म है वो भी तो यही कहता है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, तो आप ब्रह्ममय देख लो चाहे राममय देख लो, और एक ही है। पूरी रामचरितमानस केवल और केवल भेद मिटा रहे। उस भेद को मिटाने के लिए उसे उस अनंत को संख्या में बांधना पड़ जाता है, क्योंकि हम कह देते हैं कि ब्रह्म एक है। वो एक है कि अनेक है, अभी तो हमें यही नहीं पता है, क्योंकि अनंत को हम एक कैसे कह सकते हैं। इसलिए जो विद्वान है, विवेकानंद जैसे लोग शून्य कह गए हैं कि भैया शून्य को इधर लगा दो तो कुछ और, उधर लगा दो तो बढ़ाता चला जाएगा। या उसको जो मेरी समझ में बुद्धि में आता है कि जो पाई हम कहते हैं, पाई होता है ना 22/7, वो अनंत है, कहीं कोई संख्या का उसके अंत ही नहीं है। उसी प्रकार जब हम वृत्त का निकालते हैं ना क्षेत्रफल, तो वो एक्यूरेट कैसे निकल रहा है, जब हम उसमें पाई घुसाए हुए हैं। और पाई की अपनी कोई अगर हम संख्या सीधी संख्या में लिखेंगे तो दशमलव के आगे की संख्या बढ़ती चली जाती है। आज तक कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं मिला है जो उसकी निश्चित वैल्यू बता सका हो कि पाई की निश्चित वैल्यू क्या है। तो शायद ये पाई भी वही माया का कोई रूप है। अगर भगवान को नहीं जान सकते हैं तो उसकी माया को भी नहीं जान सकते हैं। सुन खगेश नहीं कछुरी से दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे खगेश, जो मुझे ऋषि ने शाप दिया, इसमें उनका कोई दोष थोड़ी है। ये तो रघुवंश विभूषण राम ने उनके हृदय को प्रेरित किया कि उन्होंने हमको श्राप दिया। क्रोध भी अगर आपको कोई आ रहा है या कोई कर रहा है, तो वो उन्हीं की प्रेरणा से क्रोधित हो रहा है। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, उन कृपा सागर ने मुनि की मति को ऐसा भोला कर दिया, ऐसा बावला कर दिया, और उनकी बुद्धि को भोला करके, उनके बुद्धि में क्रोध का समावेश करके, और मुझे शाप दिला करके लीन ही प्रेम परीक्षा में, वो रघुवंश मणि मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे। हम खुश हो जाते ना, बालकांड में बहुत सुंदर मिलेगा इसका प्रसंग। जब वो कहते हैं कि क्या दो, तो कहते हैं नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब सब पूरन काम हमारे, अब मांगे क्या। तो जहां कथा थी मनु जी की, वही कथा वो पूर्णता यहाँ भी दिख रही है कि वो परीक्षा ले रहे हैं। ली उन्होंने, और मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। जब उन्होंने मन वचन और कर्म, भैया बहुत मांग लेते हैं, हमने पहले भी बताया था ना कि शंकर पार्वती बैठे हुए हैं बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पे, और शंकर भगवान एकदम व्याकुल होकर उठ के चल दिए। तो माता ने पूछा भाई कहाँ चल दिए, अच्छे भले बैठे थे। बोले नहीं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, तपस्या कर रहा है, मुझे जाना है, मुझे अपने भक्त इतना प्रेम करते हैं और मैं तो जाऊंगा। तो माता पार्वती ने सोचा भाई चलो भाई, हमसे भी ज्यादा प्रेम करने वाला इनको भक्त मिल गया है। दौड़े दौड़े बेचारे जाते हैं, वहां जाते हैं, पूछते हैं, दर्शन देते हैं। तो भक्त कहता है भगवान हमें ये दे दो, हमें अमरता दे दो, हमें फलानी चीज दे दो, हमारे पास ऐसी पावर दे दो कि हम जिसके ऊपर हाथ, भस्मासुर कथा सुनी ना, जिसके ऊपर हाथ धर दें भस्म हो जाए। तो भगवान कहते लो, हम तो दौड़े दौड़े इसलिए आए थे कि हमें प्रेम करता है, पर ये हमें नहीं, तो कुछ और ही मांगने के लिए तपस्या कर रहा था। तो मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मन से, वचन से और कर्म से भगवान ने जब मुझे अपना जन जान लिया, मुनि मत पुनि फेरी भगवाना, तो भगवान ने ही मुनि की मत फिर फेर दी। जो क्रोध से भरी हुई थी उसको फिर बदल दिया। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। और ऋषि ने मेरी जब इस आचरण को देखा, अब जो महतशीलता यहाँ पे लिखा है तुलसीदास जी ने, जो इसमें टीका किया गया है, उसमें लिखा गया है महान, महानता। पर अगर भागवत पुराण पढ़ी हो आप लोगों ने, तो जब सृष्टि की रचना करी है भगवान ने, तो महत तत्व की सबसे पहले रचना हुई। वो महत तत्व में कोई विकार नहीं है।
उस महत तत्व से जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी तो उस महत तत्व में विकार डाले गए। जरा सा, इतना सा एक विकार डाल दिया अहंकार का, बाकी सब काम उसने खुद ही कर लिया। और इतना बढ़ा लिया उसने कि महत तत्व को पीछे छोड़ दिया। यानी जो विकार रहित भगवान को कहा जाता है ना, निर्विकार, तो उसने वही निर्विकार तत्व, महत तत्व ही उससे निकला था। आम से आम ही निकलेगा, आम से जामुन नहीं निकलेगा। पर हमने हाइब्रिड करके आज आम में जाने कौन कौन से फल मिला के और हाइब्रिड कर करके बीज गायब कर दे, हम कर रहे हैं ना। तो वो सिद्धांत है ना सृष्टि में, तभी तो आज हम कर पा रहे हैं। वो नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता तो हम भी नहीं कर सकते थे। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम कहाँ से करते उसे। तो उस महत्शीलता को, जो विकार रहित गुण थे, वो मेरे अंदर जब उन्होंने पाए, जिसमें न क्रोध आया मुझे, और कितनी धीरज से मैं उनकी बार बार निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या सुन रहा था, मैं तो नहीं गुस्सा आया कि हम पूछ कुछ और रहे, आप बता कुछ और रहे उतनी देर से। मैं भी तो गुस्सा हो सकता था। वो तो गुस्सा हो गए कि हम जो बता रहे हैं वो तुम नहीं सुन रहे हो। तो मैं भी कह सकता था कि गुरु, पूछ तो मैं कुछ और रहा हूँ, मैं आया हूँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने और आप मुझे अलजेब्रा पढ़ाए जा रहे हो। लेकिन मैं तो जो वो पढ़ा रहे थे, मैं वही पढ़ने पर जुटा हुआ था धीरज के साथ। और विनम्रता ऐसी कि शाप देने के पास शीश नवा दिया कि क्या बढ़िया आपने मुझे मेरे राम आराधना को सीखने के बदले में आपने मुझे शाप दिया है, तो शिरोधार्य है, महान कृपा आपकी, ये तो मेरा प्रसाद हो गया। रामचरण विश्वास विसेखी, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिनी बुलाई। भगवान ने बुद्धि तो पलट दी मुनि जी की, तो उनको बड़ा विस्मय हुआ अपने दिए हुए शाप पर, जैसे नारद जी को हुआ था। नारद जी को भी हुआ था, भगवान पलट दो इसको, हमसे गलती हो गई। तो वो भी पछताने लगे। अब गलती हो जाती, हम लोग अपने बच्चे को अगर गलती में डांट देते हैं, या हमारे जो हेल्पर होते हैं उनको डांट देते हैं, और हमें अंदर से लगता है कि इसने तो ये गलती नहीं करी थी, तब भी हमने इसे डांट दिया, तो हम उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। जिस तरह से संभव होता है हम उस तरह से लाड़ पुचकार या व्यवहार या बख्शीश या कुछ देके उसको अपने अपने को मुक्त करने की कोशिश करते हैं उस अपराध भाव से। तो मुनि भी उन्हें बहुत आदर के साथ बुलाया, बैठाला अपने पास, और मम परितोष विविध विधि कीन्हा। फिर अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे संतुष्ट किया, हर सित राम मंत्र, और तब प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया। कौन सा राम मंत्र? जो शंकर भगवान जपते हैं, वो कथा हम सुना चुके हैं, फिर नहीं सुनाएंगे। और उनको सीखना था कि आप मुझे सगुण उपासना सिखाइए, जिससे मैं वो आराधना करूं जिससे मैं दर्शन कर सकूं। तो उन्होंने बालक रूप राम कर ध्यान, राम मंत्र देके और मुझे सिखाया कि राम के बाल रूप का ध्यान करो। कहे हो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। उनका ये सगुणोपासक का बालक रूप का ध्यान जो उन्होंने मुझे बताया, अब ये क्या बताया ये हम लोग जान जाए तो हम लोग भी कर लें और उस अवस्था को प्राप्त हो जाए जो काकभूषुंडी जी की है। तो ये रहस्य हमें अपने आप इसमें खोजना पड़ेगा कि वो क्या रहस्य है, क्या आराधना, क्या विधि, कौन सी सामग्री बताई उन्होंने। जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि बाल कांड में बाल रूप होकर के, बच्चे की तरह अबोध होकर के, भोले होकर के, पहले भगवान राम की बाल लीला को तो स्वीकार कर पाओ कि हाँ वो भगवान है, बच्चा होकर के कौशल्या माता के यहाँ प्रगटे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो आ सकता है। अभी हम वहीं अटक जाते हैं कि वो कौशल्या माता, उनको भ्रम हो गया था कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया वो मेरे गर्भ में कैसे रह गया। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ करके सिर्फ ध्यान नाम जपिए,
तो कह रहे हैं कि सुंदर सुखद, तो पहले आपको बाल राम को समझना पड़ेगा, तब आपको भगवान राम समझ में आएंगे। पहले आपको बाल राम को समझना पड़ेगा, बाल कांड के राम को। और होता क्या है, आदमी आपसे सीधे बात करेगा, सीधे उत्तरकांड की, बताइए राम राज्य में राम ने ऐसा क्यों किया। उससे पूछे कि एक आधी बाल लीला सुना दो, पहले कोई बाल चरित्र बता दो, फिर बात करते हैं राम राज्य की। और मैं ये आपको पहले सुना चुका हूं, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार का राम का कौन सा रूप मुझे भाता है, और मैं उसको देखने के लिए क्या करता हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। पहले बाल रूप का ध्यान करने का उन्होंने मुझे सिखाया, और फिर मेरे को अपने पास कुछ दिन रखा, और उसके बाद राम के चरित्र का मानस मुझे बखान किया। हम लोग कहते हैं अखंड रामायण कर ली हमने 24 घंटे में। 24 घंटे में रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। काकभूषुंडी जी की तरह इतना समय कौन दे रहा है, और बहस करने में सबसे आगे हो जाते हैं। सादर मुहि यह कथा सुनाई, और आदर सहित उन्होंने मुझे यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई, और उसके बाद मुझे बड़ी सुहावनी लगने वाली वाणी में मुनि बोले। अब देखिए, हम जब भी आप लोगों से कहते हैं, ये निश्चित जान लीजिए कि कथा सुनने वाला बहुत 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 आदरणीय होता है। साफ साफ लिख रहे हैं, सादर मोहि यह कथा सुनाई। लोमश मुनि ने तब मुझे आदर सहित ये कथा सुनाई। बार बार सुन रहे हैं कि काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कितना सम्मान दे रहे हैं बारंबार। अगर राम के कथा सुनाने वाला, हम तो कथा सुनाने की हैसियत ही नहीं, देख देख के पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो उसके अंदर ये आ गया कि हमारे पास इतना ज्ञान है, हम आपको बता रहे हैं, उसी दिन सब खत्म हो गया। बस क्यों आपको आनंद आता है, एक कारण है कि हमको बड़ा आनंद आ रहा होता है उस समय, बस। और हमें आनंद इस बात का भी आता है कि आप लोग बैठे तो हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम इस आनंद को अनुभव अनुभव कर रहे हैं, और कोई चीज आपके पास नहीं जा रही है मेरी तरफ से, और सब और ये आपके कूड़े वूड़े फेंक देना प्रहलाद, सब आपके भीतर कूड़े वूड़े फेंक देना भाई। है। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। अब देखिए, बहुत गूढ़ चौपाई। ऊपर कह रहे हैं कि रामचरित मानस तब भाखा, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। फिर लोमश मुनि ने बताया मुझे रामचरित सर। कौन सा सर? सर माने सरोवर, मान सरोवर, मानस सरोवर, मानस में बसा हुआ सरोवर। अब ये मान सरोवर फिर बालकांड में समझ में आएगा कि है कहाँ ये मान सरोवर। फिर भूल गए होंगे सब जने कि कहाँ है, तो फिर वहीं चलेंगे और फिर सुनेंगे, और फिर समझ में आएगा कि ये मान सरोवर कहाँ है और कैसे बनता है और कैसे इसमें जल भरता है। शंकर जी के जटा पे गंगा जी गिरेंगी तो बह जाएंगी, तो कोई सरोवर का निर्माण नहीं होगा। जब वो जटा जो यहाँ जल गिरा वो कहीं जाके इकट्ठा होएगा, तब सरोवर बनेगा। वो जल जाके कहाँ इकट्ठा होएगा? मन रूपी खाली जगह में, मन रूपी खाली स्थान में। जब यहाँ गिरती हुई भक्ति की धारा गिरेगी तो वो वहां एकत्रित हो जाएगी और सरोवर का निर्माण करेगी, क्योंकि वो तो अनंत सागर है। हम लोग कहते हैं ना, विष्णुपदी गंगा जी, उनका अंगूठा लग गया वामन अवतार में, तो वहां से जल की धारा निकली, वो स्वर्ग में आई, फिर स्वर्ग से जब धरती पे लाई गई तो शंकर जी के आई उसमें। आप इसको कभी देख के समझिएगा कि कह क्या रही है ये कथा। वो अनंत, उस अनंत के चरण में ध्यान जाने से वहां से एक धारा निकल पड़ती है, और वो आके आपके मन रूपी खाली जगह में, मन खाली तो करिए, मन को खाली रखिए,
नहीं तो ऐसे पड़ेगी वो बह जाएगी, कान से जाएगी, जगह नहीं पाएगी, तो जैसे मलमूत्र निकल रहा है वो भी निकल जाएगी। कोई तो खाली जगह रखे जहां वो जाके इकट्ठी हो जाए धारा भक्ति की। तो कह रहे रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। हे तात, ये जो गुप्त रहस्य है इस कथा के भीतर, वो मुझे बहुत सुहाए, और उन्होंने बताया कि ये मुझे शंकर भगवान से प्रसाद के रूप में मिली थी। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहन बखानी। तुझे मैंने राम का भक्त जाना है, इसीलिए मैंने तुमसे ये बताया। अब आगे सुनते चलिए। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन्ह पाए। जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, हे तात मैंने तुमसे कह दिया है, लेकिन तुम उनसे कभी ना कहना जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो राम को नहीं मानता उसके ऊपर और लागू हो जाते हैं और सिद्ध करने लगते हैं, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि कबहु न तात कहिए तिन्ह पाही। उनसे कभी इस कथा का जिक्र मत करना। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरना। और भगवान मुनि ने मुझे बहुत तरह समझाया, यही समझाया कि कहा ना कहना, ना कहना, ना कहना, ना कहना। बहुत उदाहरण दे करके समझाया होगा, और तब मैंने उनके शिष्य ने कि हाँ भगवान ऐसा ही करेंगे, इधर उधर जाके राम कथा नहीं पकने लगेंगे। इसीलिए जब आप लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करिए, हम इसीलिए नहीं करते थे कि जहां तहां फिर इसको बजाना का उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए किसी का। जिसको पढ़ना है रामचरितमानस से पढ़ेगा, समझेगा भाई। निज कर कमल पर सिमम सीसा, उनके हाथ चरण, उनके कमल रूपी हाथ और मेरा शीश पर उन्होंने अपने कर कमलों से स्पर्श किया। हर्षिताशीष दीन मुनीसा, और हर्ष के साथ मुनीश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मेरे। अब मेरे प्रसाद से तेरे हृदय में राम की अविरल भक्ति सदा बसी रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा राम के प्रिय रहोगे और शुभ गुणों के धाम रहोगे, अमान रहोगे। मान कभी नहीं होगा, तभी भी मान रहित रहोगे। और काम रूप इच्छा मरण, तुम जैसा रूप चाहोगे वैसा रूप तुमको मिल जाएगा, और इच्छा मृत्यु रहेगी। ज्ञान होते हुए भी तुम वैराग्य के भंडार रहो। जय आश्रम तुम बसब पुनि सुमरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या जो जन एक प्रजन। जिस आश्रम में तुम निवास करोगे, श्री भगवान का स्मरण करते हुए, पुनः ये कह रहा हूं कि श्री भगवान का स्मरण कर, कहीं तो ठिकाना जीव लेगा। तो जिस आश्रम में तुम भगवान का स्मरण करते हुए निवास करोगे, उस आश्रम के 1 योजन पेरीफेरी में, पर्यंत्र 1 योजन पेरीफेरी में, वहां अविद्या व्याप्त नहीं होगी। और आप लोग अविद्या का अर्थ अब अच्छी तरह समझते हैं, विद्या और अविद्या। विद्या जो ब्रह्म तक ले जाए, अविद्या जो माया के प्रपंच स्वरूप तक ले जाए। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। काल के द्वारा जो कर्मों के दोष हैं, जो गुण और दोष हैं, वो आपको व्याप्त नहीं होंगे। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। राम की कथा के जितने रहस्य हैं, जो उनकी सुंदर अनेक लीलाओं के सुंदर सुंदर, उसमें हर लीला में रहस्य है। हर लीला में, रामायण की एक एक चौपाई के एक एक शब्द में रहस्य हैं। गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, जो भी पुराण और इतिहास में रहस्य वो लिखे हुए हैं, वो गुप्त हैं, पर आपको प्रकट रहेंगे, आप उनको जानेंगे। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। बिना श्रम के आप उन सबको जानते रहेंगे, और आपका राम के चरणों में जो प्रेम है वो सदा नूतन रहेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ। ये वरदान किसको मिला है? जिसकी इच्छा क्या थी कि मुझे सिर्फ राम की कथा सुननी है,
मुझे राम के दर्शन कैसे हो, सिर्फ वो सुनना है। बहुत सुंदर कभी किसी का वक्तव्य सुना था कि हे भगवान, ये इच्छा मेरे मन में आई है, अगर ये मेरे लिए हितकर हो तो इस इच्छा को पूरी करो, और अगर हितकर ना हो तो मेरे मन से इस इच्छा को समाप्त करो। गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, विष्णुकांत शास्त्री जी से बहुत मेरी कम अवस्था थी उस समय एक टीवी के इंटरव्यू में उनके द्वारा ये वक्तव्य सुना था, जो बैठ गया था मन में। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। बहुत सारे चौपाइयां हैं अभी दोहा संख्या 114 तक पहुंचने के लिए, इसलिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम लोग मास पारायण के 29वें विश्राम तक भगवान चाहेगा तो पहुंच जाएंगे, और आगे कथा निरंतर रहेगी उत्तरकांड की। आज यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।